नमस्कार साथियों, मैं हूं चंद्र प्रकाश जंगेर और आप देख रहे हैं बालाजी स्टडी पॉइंट। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जिला दर्शन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे श्री गंगानगर जिले की पूरी कहानी, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और आरपीएससी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं जिला दर्शन। जय मां सरस्वती, बने रहे हमारी क्लास के साथ। आज हम गंगानगर से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे। राजस्थान का नाम लेते ही रेगिस्तान, रेत के टिल्ले और पानी की कमी का चित्र सामने आता है, लेकिन राजस्थान में एक ऐसा जिला भी है जिसे राजस्थान का अन्न भंडार और धान का कटोरा कहा जाता है। वह जिला है श्री गंगानगर। अगर राजस्थान का सबसे हरा भरा जिला पूछा जाए तो उत्तर होगा हमारा श्री गंगानगर। चलो श्री गंगानगर का परिचय करवाते हैं कि गंगानगर की स्थापना कब होती है। श्री गंगानगर की स्थापना 26 जनवरी 1950 को होती है। इसका हेड क्वार्टर श्री गंगानगर में है। संभाग की बात करें तो यह बीकानेर संभाग में आता है। यदि हम एरिया की बात करें तो यह 10,978 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान का उत्तरी जिला यही है गंगानगर। राज्यों की बात करता हूं मैं तो पंजाब और हरियाणा की सीमा से सटा हुआ राज्य आपका गंगानगर है। परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, राजस्थान का उत्तरी जिला गंगानगर है, सर्वाधिक सिंचित जिला गंगानगर है, राजस्थान का अन्न भंडार गंगानगर को कहते हैं, धान का कटोरा भी गंगानगर को कहते हैं। तो चलिए नामकरण, कोई भी वस्तु हो या कोई भी जगह उसका नाम ऐसे नहीं होता, उसका नामकरण किसी कारण से पड़ा होता है। तो चलिए हम नामकरण की कहानी करते हैं कि गंगानगर का नामकरण कैसे होता है। विद्यार्थियों कल्पना करो, जहां कभी रेत के टिल्ले थे वहां आज गेहूं की लहराती फसलें हैं। यह चमत्कार होता है महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से। तो याद करो, कोटि कोटि प्रणाम करो महाराजा गंगा सिंह जी को, उनके प्रयास से आज गंगानगर जिला हमारा हरा भरा है और इन्हीं के सम्मान में इस जिले का नाम रख दिया गंगानगर। अब हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। सीमाएं बात करो तो उत्तर दिशा में पंजाब से सीमा लगती है, हरियाणा से पूर्व दिशा में सीमा लगती है इसकी, दक्षिण में हनुमानगढ़ जिला है और पश्चिम में आपका देश है पाकिस्तान। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा जिले के पश्चिम में स्थित है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला जिला गंगानगर, भारत और पाकिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो पश्चिम में स्थित है। अब बात करता हूं राजस्थान का हरित क्रांति चक्र। एक समय यहां पानी नहीं था, फिर आती है गंग कैनल यानी गंगा नहर आती है। गंगा नहर ने रेगिस्तान की खेती योग्य भूमि में बदल दिया, इसी कारण इसे कहा जाता है रेगिस्तान का चमत्कार। तो चलिए प्रमुख नदियों की बात करते हैं कि गंगानगर में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक है घग्गर नदी। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी है, प्राचीन सरस्वती नदी से जोड़ी जाती है। सतलुज नदी का प्रभाव है, गंगा नहर का जल सतलुज से आता है। आपको घग्गर नदी की पूरी डिटेल पढ़नी है तो हमारी क्लास में पीछे वाली क्लासों में घग्गर नदी के नाम से पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है, वहां देख लेना। अब हम बात करते हैं कि गंगानगर में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं शामिल है। सबसे पहले सिंचाई परियोजना है गंगा नहर सिंचाई परियोजना। परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। उद्घाटन होता है 1927 में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की जीवन रेखा है। श्री गंगानगर को सर्वाधिक लाभ देने वाली परियोजनाओं से एक है गंगा नहर परियोजना। याद कर लेना, एग्जाम में सीधा फैक्ट आता है। अब बात करता हूं मैं कृषि के बारे में कि गंगानगर में कौन कौन सी कृषि होती है। यदि आरपीएससी में पूछा जाए राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला है तो उसका उत्तर होता है आपका गंगानगर। यहां पर गेहूं, धान, कपास, सरसों, गन्ना, विशेष राजस्थान में सर्वाधिक कपास उत्पादन वाला जिला कौन सा है या कपास उत्पादन वाला क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्र कौन सा है तो वो होगा आपका गंगानगर। अब बात करते हैं कि गंगानगर में कौन कौन से इंडस्ट्रीज है, कौन कौन से उद्योग धंधे काम आते हैं। तो वहां पर कृषि आधारित उद्योग धंधे ज्यादा मिलेंगे आपको। चीनी उद्योग मिलेगा, कपड़ा उद्योग मिलेगा, तेल उद्योग मिलेगा। प्रमुख पहचान किससे है गंगानगर की? कपास मंडी के कारण गंगानगर की प्रमुख पहचान है। अब बात करते हैं हम कि वहां पर पशुपालन क्या होता है। वहां पर भैंस, मुर्रा जाति, मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है वो गंगानगर में ज्यादा पाली जाती है। यह एक हरियाणा नस्ल की गाय है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक दिया इंपॉर्टेंट हेडिंग आपकी ये है पर्यटन स्थल। यदि आप गंगानगर में जाओ तो आपको क्या क्या देख करके आना है वहां पर, या एग्जाम्स में हमें क्या पूछा जाता है। पर्यटन स्थलों में सबसे पहला पर्यटन आता है बुद्ध जोहड़। बुद्ध जोहड़ आपका धार्मिक और एक पर्यावरण स्थल है। दूसरा है अनूपगढ़ फोर्ट या अनूपगढ़ का किला गंगानगर में है। यह एक ऐतिहासिक दुर्ग है आपका।
तीसरा है लैला मजनू की मजार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। लैला मजनू की मजार कहां पर है? वो है आपकी गंगानगर में, जो प्रेम की एक अनूठी स्मृति याद दिलाती है आपको। अब बात करते हैं कि गंगानगर में कौन से मेले भरते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध मेला है बुद्धा जोहर का मेला। बुद्धा जोहर का मेला गंगानगर जिले में भरा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान रहा है गंगानगर का। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है गंगानगर जिले का। अब बात करते हैं गंगानगर में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन थे, तो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट व्यक्ति था हमारा महाराजा गंगा सिंह, जो गंगा नहर के जनक हैं, आधुनिक बीकानेर के निर्माता। ये गंगा सिंह थे, बीकानेर के राजा ही थे, जो गंगा रिसाल नाम से सेना बनाई थी, अंग्रेजों का सहयोग किया था, पाडुला ग्राम तक इन्होंने अंग्रेजों का तन मन धन से साथ दिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे और गंगा नहर लेकर के गंगा सिंह जी आते हैं। तो चलिए आरपीएससी की दृष्टि से हम गंगानगर का सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। राजस्थान का अन्न भंडार कौन है? गंगानगर है। राजस्थान का धान का कटोरा किसे कहते हैं? गंगानगर कहते हैं। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर है। सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा? गंगानगर है। गंगा नहर के जनक कौन है? महाराजा गंगा सिंह। प्रमुख नदी कौन सी है? घग्गर नदी, जिसे हम सरस्वती नदी भी कहते हैं, आज के लिए विलुप्त हो चुकी है। ये हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। यहाँ पर हम इसको पाट या नाली कहते हैं, वहां पर इसको हकरा वगैरह कहा जाता है। पूरी डिटेल आप वीडियो के लेक्चर में देख सकते हो। प्रमुख फसलें गेहूं है, धान है, कपास है। कपास के कारण इसको जाना जाता है। प्रमुख दुर्ग है अनूपगढ़ दुर्ग, जो एक ऐतिहासिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, और प्रसिद्ध स्थल आपका बुद्धा जोहर। तो क्लास विद्यार्थियों याद रखिए, राजस्थान में यदि किसी जिले ने रेगिस्तान को हरियाली में बदला है तो वह है श्री गंगानगर। गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर ने इस धरती को ऐसा बदल दिया कि आज यह जिला राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है। आरपीएससी में जिला दर्शन से प्रश्न आए तो गंगानगर को कभी मत भूलना। गंगा सिंह की गंगा नहर, गंगा सिंह की गंगा नहर, धान, गेहूं और कपास, श्री गंगानगर राजस्थान का अन्न भंडार। तो बनिए हमारी क्लास के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम पूरे के पूरे जिला दर्शन इसी प्रकार से लेक्चर में आपको बताएंगे। क्योंकि जिला दर्शन से राजस्थान की जितने भी एग्जाम्स होती है उनमें प्रश्न कंफर्म आता है। हम संपूर्ण जिले की इसी प्रकार का लेक्चर वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। यदि चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय राजस्थान।